पूज्य श्री जय दयाल गोयंदका जी सेठ जी से सत्संग के समय एक साधक ने पूछा कि ध्यान के समय फालतू बातें आजकल की ही नहीं 40 वर्ष पूर्व की जो देखी सुनी है वही आ जाती हैं, क्या उपाय करें। सेठ जी ने कहा, इसका उपाय यही है कि जब फालतू स्फुरना आए तब एकदम मन को धिक्कार दो कि मूर्ख क्या करता है। फिर भी नहीं माने तो भगवान के सामने करुण भाव से पुकार लगाओ, हे नाथ, मुझे कुछ चाहिए नहीं, केवल आपके चिंतन में एक क्षण भी बाधा न हो। यह भावना सकाम होने पर भी हानि नहीं है। गदगद भाव से प्रार्थना करनी चाहिए। प्रश्न उठा कि ऐसा हो जाए कि सबसे घृणा हो जाए, फिर संसार की भावना ही न हो। सेठ जी ने कहा, जब ऐसा ज्ञान हो कि फालतू बातें आई, उस समय चित्त में जोर देकर प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मेरा चिंतन ऐसा क्यों हो रहा है, आपका विस्मरण क्यों होता है, आपकी दया होते हुए भी ऐसा क्यों हो रहा है। यह मन नहीं मानता, क्या करूं। भगवान दया करें, दया करें, मेरा मन आपके प्रेम में लगा रहे। हे नाथ, हे प्रभु, चाहे जैसे हो आप दया कीजिए। बस मन को फटकार लगाओ कि इसमें लाभ क्या है। रे मन, सोचो तो सही, अरे व्यर्थ समय क्यों नष्ट करता है। रे मन, बुरी आदत छोड़ दो, यह विषय चिंतन व्यसन है और कुछ नहीं, उसमें भी पतन है। देखो, हम जिसकी निंदा करते हैं उसका कुछ नहीं बिगड़ता, उल्टा हमारा ही नुकसान होता है। सदैव मन के दृष्टा बने रहो। प्रश्न उठा कि जहां तक ख्याल रहता है वहां तक तो दृष्टा हम रहते हैं, और जब ख्याल नहीं रहता तो उस समय अभाव में क्या करना चाहिए। सेठ जी ने कहा, ज्ञान मार्ग में तो ख्याल रहता है नहीं, तो घड़ी पास में रखें, 5-5 मिनट में संभाल करते जाएं कि मन सावधान है कि नहीं। संभालने में सावधानी रहती है, बीच में व्यवधान हुआ है उसको संभालना है। ध्यान चल रहा है तो उत्तम ही है, संभालना है ही नहीं। जब जब मन को देखो कि फालतू बात में जाता है, तब तब खूब रोना, पश्चाताप करना चाहिए। प्रश्न उठा कि रोना नहीं आता सेठ जी, क्या करें। सेठ जी ने कहा कि मन से पूछो कि चाहता क्या है भाई। जब वह कहे कि कुछ नहीं, तब उसको समझाना चाहिए कि भाई, कुचिंतन करना तेरे लाभ की बात नहीं है, इसको छोड़ने पर तुम्हें परम लाभ होगा। साधक ने कहा, समझाते समय तो लगता है कि अब समझ गया, बिल्कुल सीधा हो गया, अब कभी विषयों में नहीं जाएगा, किंतु फिर बिगड़ जाता है। जैसे कुत्ते की पूंछ बांस की नली में रही तब तक सीधी, और नली निकालो तो फिर टेढ़ी की टेढ़ी। सेठ जी ने समझाया कि मन इंद्रियों को ढीला नहीं छोड़ना चाहिए, ढीला छोड़ने से ही ये उत्पात करते हैं। सदैव वश में रखो, सावधानी रखो, सावधान रहो। मन में ऐसा भाव जमा लो कि भगवान सर्वत्र विराजमान हैं। साधक ने कहा, पदार्थ देखते ही भगवान की याद नहीं आती, क्या करें। पदार्थ ही याद रह जाता है, भगवान नहीं रहते। सेठ जी ने समझाया, भागवत में जिस प्रकार बलदेव जी ने बछड़े ग्वाल बालों को कृष्णमय देखा था, वहां बलदेव जी को केवल कृष्ण ही दिखाई देते थे। ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैंने बछड़े चुरा लिए हैं तो कृष्ण ने क्या किया। ऐसा सोचकर जब देखने लगे तो ऊपर से तो बछड़े ग्वाल बाल बराबर दिखते थे, किंतु अंदर तो केवल कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दे। इसी प्रकार जिस पदार्थ में मन जाए, ऊपर से तो पदार्थ है ही,
किंतु भीतर उनमें अपने इष्ट देव कृष्ण को ही देखो। ऐसा करने से पदार्थ याद नहीं रहकर कृष्ण ही याद रहेंगे। जैसे कांच का महल बना हुआ है और उसमें जिधर देखो महल ही महल दिखाई देता है, संसार के स्थान में कांच की कल्पना करना और अपने बिंब को इष्ट देव का बिंब देखने से सर्वत्र वही दिखेगा। सर्वत्र वही है, रोम रोम में, पत्ते पत्ते में, कण कण में, केवल वही है। निश्चित बुद्धि से देखो, भगवान के अर्पित मन बुद्धि से देखो। गीता में कहा, संतुष्टः सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यर्पित मनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः समे प्रियः। जो ध्यान योग में युक्त हुआ, निरंतर लाभ हानि में संतुष्ट है तथा मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए मेरे में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मेरे में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझे प्रिय है। बुद्धि को दृढ़ता से अर्पण करो, मन से चिंतन करो, बुद्धि से निश्चय करो, तो वह प्राप्त होता है। एक ईश्वर भक्त था, वह भगवान की पूजा किया करता था। उसकी भावना यह थी कि सब में भगवान है। इस प्रकार की भावना करते करते वह एक दिन पुष्प चढ़ाने लगा तो उस पुष्प में साक्षात भगवान दिखाई दे। पूजा की जो सामग्री उठाता उसे उस समय सामग्री में साक्षात भगवान ही दिखाई देते, उसमें हंस रहे हैं। दूसरा पुष्प लेने गया तो वृक्ष में साक्षात भगवान मूर्तिमान विराज रहे हैं। वहां भी यही हाल है। क्या करें, अब तो पूजा बंद हो गई। भक्त ने कहा, भगवान तुम दिखाई देते हो। मुग्ध हो जाता है। फिर स्तुति की, कहा, भगवान आपकी पूजा मैं कैसे करूं? सब कुछ तो आप ही हो। पूजा किसकी कैसे करूं? पुष्प कैसे चढ़ाऊं? जिसको उठाता हूं वही तुम हो। इससे तो मेरी पूजा बंद हो जाएगी। प्रभु ने प्रकट होकर कहा कि तुम्हारा यह स्वभाव कि पूजा कैसे करूं, तुम्हारी असली पूजा यही है। भक्त बोला, बिना पूजा किए रहा नहीं जाता। प्रभु बोले, तुम्हारी पूजा समाप्त हो चुकी। सब में प्रभु को देखना ही सिय राममय है। जहां जहां मन जाए वहां वहां से हटाकर प्रभु में लगाएं। प्रश्न उठा कि विषय देखने से विषयाकार वृत्ति होकर वही चिंतन होता है। सेठ जी ने उत्तर दिया, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्य इतद आत्मन्नेव वशम नयेत। जिसका मन वश में नहीं हुआ हो उसको चाहिए कि यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस कारण से सांसारिक पदार्थों में विचरता है उससे रोककर बारंबार परमात्मा में ही निरोध करे। श्लोक को काम में लाना, इसके अनुसार चलना चाहिए। कुवासनाओं का त्याग विवेक वैराग्य से करना चाहिए। विवेक यह कि सब फालतू है, इस प्रकार मन को समझाना चाहिए। कुवृत्तियों के स्वभाव को निर्बल करना ही वैराग्य है। इस प्रकार सब त्याग देना चाहिए, क्योंकि यह सब त्याज्य है, घृणित है। एक तो संसार झूठा होने के कारण इसमें धोखा है, क्षणिक होने से दुखदायी है, और साथ ही 84 लाख योनि का कारण है, दुख योनि है। ऐसा सोचना चाहिए कि प्रभु दिव्य स्वरूप हैं। कहाँ वह आनंद और कहाँ यह दुख, कितना अंतर है। प्रभु के दिव्य स्वरूप का ध्यान, रूप गुण का चिंतन खूब बढ़ाना चाहिए। महात्मा लोग कहते हैं कि चिंतन छूटने का कारण ही क्या है, जब प्रभु सर्वव्यापी हैं, घट घट में हैं। अरे मन, प्रभु को छोड़कर, आनंद को छोड़कर कहाँ विषयों में जाता है। आश्चर्य है। इस प्रकार समझाने से मन समझता है और जो साक्षात अमृत है उसको चाहता है।
जैसे दूध का प्याला मीठा है, उसमें सांप ने मुंह लगा दिया तो समझ गए कि वह त्याज्य है। यानी संसारी भोग मीठे दिखाई देते हैं, किंतु उसमें माया रूपी सर्पिणी का मुंह लगा है, ऐसा सोचकर वह त्याग देता है। जब यह ज्ञान हो गया कि वह दूध विषरूप है, तब मन उधर नहीं जाता। यदि इतना देखते सोचते भी जाता है तो समझो अभी यह प्रभु को नहीं जाना, अभी इसने भोगों को विष समझा नहीं है। इस विष को संसारी नहीं समझते और समझने की आवश्यकता भी नहीं समझते। हाँ, ज्ञानी समझते हैं, अतः मन को समझाओ कि अरे मन, यह क्या करता है, खबरदार शांत हो जा। प्रश्न उठा कि यह मन क्रमशः समझेगा या नहीं, हमको तो भरोसा नहीं होता। इसका हठ देखने से शंका होती है, यह धोखा देता है, समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए। सेठ जी ने उत्तर दिया, मन में खूब साहस रखना चाहिए। यह भावना करें कि यह मन तो ऐसा ही है, अच्छा होगा या नहीं। तब सोचें कि पूर्व संचित पाप से ही कुवासना आई है। इसको छोड़ो, मन तो पाजी है, समय समय पर साधक को धोखा देता है। काम क्रोध आदि शत्रु हैं, इनको मार डालो। ये हमको कुमार्ग पर कैसे चलाएंगे जब हम नहीं चलेंगे तो। भगवान स्वतः कहते हैं कि भरोसा रखना चाहिए। भगवान गीता में कहते हैं, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास तेऽपि यान्ति परां गतिम्। हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य और शूद्र आदि तथा पाप योनि वाले भी जो कोई हो, वे भी मेरी शरण होकर परम गति को ही प्राप्त करते हैं। अनन्य चेताः सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो पुरुष मेरे में अनन्य चित्त से स्थित हुआ, सदा ही निरंतर मेरे को स्मरण करता है, उस निरंतर मेरे में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। इन भगवत वाक्यों पर विचार कर भरोसा रखो और भावना रखो कि भगवान की हम पर दया है। चिंता क्या है, विजय अवश्य होगी, भले ही दर्शन में विलंब हो। भगवत चर्चा और भगवत दया ऐसी वस्तु है कि इसके समान कोई चीज़ नहीं है, इसके आगे किसी की नहीं चलती। हर समय इस प्रकार से मिलना कठिन है। भगवान ने जो यह मौका दिया है वह उनसे मिलने के लिए ही दिया है। फिर इस प्रकार कहें कि प्रभु, मैं क्या प्रायश्चित्त करूं, कौन से कठिन व्रत करूं जिससे थोड़े ही समय में आपसे मिल सकूं। मन को समझाएं कि यह संचित पाप का ही कारण है। इसका प्रायश्चित्त यही है कि प्रभु का आश्रय लेकर इसे दबा दो, तो कभी पाप की स्फुरना आएगी नहीं। गीता कहती है कि शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में कभी न भागने का स्वभाव एवं दान और स्वामी भाव अर्थात निस्वार्थ भाव से सबका हित सोचकर शास्त्र अनुसार शासन द्वारा प्रेम के सहित पुत्र तुल्य प्रजा को पालन करने का भाव, ये सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। इस श्लोक के अनुसार हमें भी वीरता, धीरता से काम लेना चाहिए। यह तो युद्ध है, करते जाएं, शूरवीरता से तेज चलें, फिर ऐसी कोई ताकत नहीं जो हमें खा सके। धैर्य रखें, आफत आने ही दो, जितनी आए। अर्जुन के पास शस्त्र होने पर भी साथ में प्रभु बैठे थे, ध्यान रखो। प्रश्न उठा कि मोह किसे कहते हैं। सेठ जी ने कहा, आसक्ति, सांसारिक प्रेम को मोह कहते हैं। प्रश्न उठा कि मोह कैसे छूटे, इससे भगवत प्रेम ही छूट जाता है, क्या करूं। उत्तर आया
इस रोग में अधिकांश लोग फंसे हैं। संसार में सुख प्रतीत होता है और सुख की प्रतीति होने से मोह होता है। इसी कारण मनुष्य इसमें बंधे हुए हैं और भगवान को भूल जाते हैं। पुत्र आदि में ममता नहीं होनी चाहिए। यह ज्ञान होने पर भी हम नहीं चेतते। प्रश्न उठा, मोह सच्चा है या झूठा है? समाधान हुआ कि प्रतीति काल में सच्चा लगता है। संसार से संसर्ग होता है तब सच्चा लगता है, इसलिए ऐसा होता है। रोगी कुपथ्य करता है तो फल भी वैसा ही होता है। वास्तव में सुख सच्चा नहीं है। ना सतो विद्यते भावो, संसारी भोग कायम नहीं रहता, इसलिए सच्चा नहीं है। मनुष्य भोजन करता है और करते करते छोड़ देता है, क्योंकि फिर उसको सुख नहीं होता। पेट भर जाता है। ऐसे ही पुष्प में सुगंध होती है, उसको एक दो बार सूंघने पर फिर अरुचि हो जाती है। प्रातःकाल फूल सुंदर एवं सुगंधित था, दोपहर को मुरझा जाता है, दूसरे दिन सूख जाता है। प्रातःकाल से सायंकाल में अंतर पड़ जाता है, 2 दिन बाद तो उसका रंग रूप बदल जाता है। इससे पता चलता है कि किसी भी पदार्थ में सुख नहीं होता। प्रश्न उठा, हर समय सुख नहीं होता, किंतु क्षणिक सुख तो होता ही है। उत्तर आया, यह केवल धोखा है, केवल सुख की कल्पना है। उसमें सुख तो क्षणिक भी नहीं है, क्योंकि एक ही पदार्थ सबको अनुकूल नहीं पड़ता। जैसे मांस खाने वाले को रुचि होती है और नहीं खाने वाले को घृणा होती है। पदार्थ एक ही है, किंतु भावना पृथक पृथक 2 प्रकार की है। जैसे सुंदर युवा स्त्री विरक्त को बुरी दिखाई देती है, कामी को अच्छी और भोगी को रमणीय। यही कल्पना ब्रह्मांड में भी कर लेनी चाहिए। परमात्मा जहाँ है वहाँ आनंद ही आनंद है और वह सर्वत्र विद्यमान है। वास्तव में भोगों में आनंद नहीं है, मात्र दुख ही है। भोग का परिणाम सब जगह, सब स्थान पर खराब ही होता है। क्या इस लोक में, क्या परलोक में। स्त्रीगामी को रोग हो जाते हैं, आयु क्षीण हो जाती है, तेज एवं वीर्य घट जाता है। अतः सुख क्षणिक है, रोग अनंत है। साधक ने फिर से पूछा कि हम समझते हुए भी नहीं समझते, मोह नहीं हटता, क्या करूं? सेठ जी ने कहा, इस विषय में यह विचारना है कि मनुष्य शरीर की प्राप्ति क्षणिक सुख के लिए नहीं, अपितु अनंत सुख के लिए है। इस ओर ध्यान देने से मालूम पड़ता है कि मनुष्य योनि अन्य योनियों से श्रेष्ठ है। क्षणिक सुख के लिए यह शरीर नहीं मिला है, क्योंकि यह क्षणिक सुख तो अन्य योनियों में भी मिलता है। यदि क्षणिक सुख के लिए मिला मान भी लिया जाए, फिर हमसे तो वैश्या भी अच्छी है। वैश्या को जितना आनंद प्रतीत होता है उतना ही आनंद कुत्ते को कुतिया से, गधे को गधी से मिलता है। जब दधीची ऋषि के पास इंद्र गए तो मुनि ने पूछा, क्यों आए हो? इंद्र ने कहा, ज्ञान सीखने। मुनि बोले, तुम्हें ज्ञान नहीं बता सकता, क्योंकि जिस प्रकार तू इंद्राणी के साथ आनंद करता है, उसी प्रकार कुत्ते को भी कुतिया से आनंद मिलता है। अतः मैं तुम्हें ज्ञान नहीं दूंगा। दधीची ऋषि तो दूसरे ही आनंद में मग्न थे। उन्हें इंद्र सुख से घृणा हो आई, क्योंकि सब पदार्थ क्षणिक हैं। प्रश्न उठा कि हम जानबूझकर संसारी भोगों में जाते हैं, परमेश्वर में नहीं, ऐसा क्यों? क्या करें? उत्तर आया, कारण यह है कि हमको जितने मिले विषयों के संसर्ग का उपदेश देने वाले ही तो मिले। प्रश्न आया कि इनका तो कहीं व्याख्यान नहीं होता। उत्तर आया, इनका क्रिया रूप से व्याख्यान होता ही रहता है। परस्पर खाने पीने की, शौक शौकीनी की बात के सिवाय कोई दूसरी बात करता ही नहीं। द्वेष तो
कुत्ते बिल्ली में भी होता है। वे भी परस्पर रोटी के लिए झगड़ते हैं। इसके सिवाय जितने मिले रुपयों का प्रभाव बताने वाले मिले, भगवान का प्रभाव बताने वाले मिले नहीं। रुपयों का लोभ हमें बचपन से ही लगा है। बाजार में पिता के साथ गए, पेड़ा दिखा तो रोए, बस 1 पैसा मिल जाता। कुछ दिन बाद फिर मांगा तो नहीं मिला, फिर चोरी की। इस रुपए के लिए ही दुनिया में मुकदमे चलते हैं। जिधर देखो उधर रुपए ही हैं और रुपए को ही भगवान मान लिया है। यदि आज ऐसी खबर दे दें कि अमुक स्थान पर कपड़ा बटने वाला है तो अनगिनत लेने वाले एकत्र हो जाएंगे, किंतु प्रभु गुण अनुवाद में कोई नहीं आएगा, सत्संग में कोई नहीं आएगा। आहा, देखो हम लोग रुपयों के प्रवाह में बह रहे हैं, क्या करें? किंतु निश्चय करो कि संसार का सुख एकत्र करके परमात्मा के सुख की एक बूंद की तुलना करो तो वह एक बूंद संसारी सुख से अत्यंत विलक्षण है। मात्र बड़ाई प्रतिष्ठा को विष के समान समझो। इत्र फुलेल का आनंद वैराग्य होने पर मूत्र सदृश लगता है। भला गुड़ खाने वाले को अमृत का क्या पता? जिस देश में सूर्य नहीं होता, जहां अंधकार है, वहां जुगनू का प्रकाश ही उन्होंने उत्तम मान रखा है। उनसे कहें कि भाई हमारे यहाँ तो दिन भी होता है, तो वे बोलेंगे दिन क्या चीज़ है, कितनी बड़ी चीज़ होती है। हमने कहा कि उसमें प्रकाश अधिक रहता है, तो वे बोलेंगे क्या सारे जुगनुओं का प्रकाश एकत्र करें तो उसके बराबर होगा? हमने कहा नहीं। फिर बोला कि यदि दिया सलाई का प्रकाश करें तो उसके बराबर होगा। आखिर में वह बोला कि इस पहाड़ को जलाएं तो प्रकाश उसके बराबर हो जाएगा क्या? अभी तक वह सूर्य को झूठ मानता है, किंतु जब उसको सूर्य के प्रकाश में लाए तो वह मुग्ध हो गया। पहले तो वह जुगनू को ही श्रेष्ठ मानता था। इसी प्रकार हम जुगनू के प्रकाश के समान सुख देने वाले भोगों को ही सर्वश्रेष्ठ मान बैठे हैं। इसलिए उस पूर्ण सुख का कुछ भी अनुभव नहीं होता, किंतु महापुरुष ही हैं जो हमको ज्ञान में ले जाते हैं। महापुरुष भी कोई एक ही होता है। भगवान गीता में कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यतताम अभिसिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है और उन प्रयत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। हजारों में से कोई एक ही ऐसा है और जो है उनको हम पहचान नहीं सकते, उन्हें श्रद्धा से प्रेम से पहचान सकते हैं। भगवान कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। अर्थात तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुषों से भली प्रकार दंडवत प्रणाम तथा सेवा और निष्कपट भाव से किए हुए प्रश्न द्वारा उस ज्ञान को जाने। वे मर्म को जानने वाले ज्ञानी जन तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। इस प्रकार सत्संग का यह भाग यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।